शिवाय। श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना जो आपने ये मौका दिया है। बस आपके आगे यही अरदास है कि आप कोई बुलवाना, जो सब ठीक हो। मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी आप भी माफ करना, गुरुजी महाराज आप भी माफ करना। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु जी महाराज से तो वैसे हम लोगों का रिश्ता जन्म जन्म से है, पर एज असंगत जो हमें मनुष्य के उससे जो हमें पता चला है, वो गुरु जी महाराज ने अपने साथ 2010 में शिवरात्रि वाले दिन फर्स्ट टाइम जोड़ा था। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना जो आपने हमें इस लायक समझा और हमें अपने साथ जोड़ा। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। वो ऐसे हुआ था कि मुझे मतलब 2-4 साल से पता तो चल रहा था कि सत्संग होते हैं, पर वही है कि जब गुरुजी महाराज की कॉल आती है तभी आप जा पाते हो। तो रोज सोचते थे जाएंगे, पर उस शिवरात्रि पे गुरुजी महाराज ने अपने पास बुला ही लिया। तो आपका अनंतम शुक्राना। उस दिन जब हम वहां पे सत्संग पे गए, जिन आंटी के घर में सत्संग था, तो वो आंटी मेरे को शिवरात्रि से 2-4 दिन पहले ही मिली थी। तो वो कहती हैं कि आपको पता है हमारे यहाँ सत्संग होते हैं। मैंने कहा जी आंटी पता है। कहती है अच्छा शिवरात्रि है उस दिन आना। तो उस दिन हम आंटी गया, मैं अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ वहां पे सत्संग पे गई। तो जैसे ही वहां नीचे हम सीढ़ियां उतरते जा रहे थे, मतलब कि वो जैसे एक आत्मा का अट्रैक्शन था, क्या था, आत्मा की तृप्ति थी। मतलब ऐसे लगा कि पता नहीं हम कहाँ घुस रहे हैं। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम अनंतम, जितना शुक्राना करे उतना कम है जो आपने हमें अपने चरणों में लगा लिया। शुक्राना गुरुजी महाराज। जब हम वहां पे गए, वहां की डिवाइन ऑरा देख के ही हम लोग, मतलब हम लोग तीनों ही फर्स्ट टाइम उस दिन वहां पे गए थे। तो शुक्राना गुरुजी। और जो हमने वहां पे देखा, शब्द चल रहे थे, फिर उसके बाद शब्द कीर्तन के बाद मंत्र जाप हुआ, मंत्र जाप के बाद आरती हुई, आरती के बाद लंगर प्रसाद। पर हम लोग एज यूजुअल जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, तो जो हम मंदिर में पूजा के लिए सामग्री वगैरह जो लेके जाते हैं, हम वो अपने साथ लेके गए थे उस दिन। पर गुरुजी महाराज ने तो अपने साथ जोड़ना था। जब वहां जाके देखा तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हम लोगों ने चुपचाप वो सामग्री वहां सीढ़ियों के नीचे एक टेबल पड़ा हुआ था उधर रख दी, और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स लेके हम लोग आ गए। तो गुरु उस दिन इतनी ब्लेसिंग्स, मतलब इतना अच्छा लगा। और उस मेरे साथ 1-2 आंटी ऐसी बैठी थी जिनको मैं जानती भी नहीं थी। तो आफ्टर द सत्संग वो उन्होंने पूछा आप कहाँ रहते हो, हमने बोला ऐसे ऐसे, वो मेरे घर के पास ही रहती थी। तो कहती आपने जब भी आना हो आप मेरे को फोन कर देना, हमने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए। पर गुरुजी महाराज की ऐसी पुल थी उस दिन कि नेक्स्ट मंडे को फिर हम लोग चले गए। एवरी मंडे वहां पे सत्संग होता था तो चले गए। तो मतलब एवरी मंडे जाना शुरू हुए, पर वो आंटी ना थोड़ा सा लेट जाती थी। तो फिर उसके बाद वही भूख हमारी इतनी बढ़ गई गुरुजी को मिलने की, कि फिर बाद में गुरुजी ने ऐसी संगत से मिलवा दिया जो जल्दी टाइम पे जाती थी। तो धीरे धीरे करके गुरुजी महाराज की कृपा से हमने टाइम पे वहां पे जाना शुरू कर दिया। अनंतम शुक्राना। इसी तरह जब हम वहां जाते थे, सत्संग सुनते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो फिर उसके बाद दिल में लालसा हुई कि चलो, बड़े मंदिर का बहुत सुना कि चलो जी अब बड़े मंदिर भी जाना चाहिए। पर गुरुजी महाराज तो अपने टाइमिंग से ही सब कुछ करते हैं। तो गुरुजी ने वो मौका भी दिया। उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स हम लोग इंडिया गए। पर सॉरी, समर वेकेशन में इंडिया गए, दिल्ली गए। तो वहाँ एक्चुअली मैं रेगुलर दिल्ली नहीं जाती हूँ। तो जब दिल्ली गए तो वहां पे मैंने अपने अंकल को बोला कि चलो हम लोग बड़े मंदिर होके आते हैं। तो अंकल मेरे को पूछते हैं तुमको वो पता है कि मंदिर है कहाँ, कुछ एड्रेस है, कुछ है। मैंने कहा नहीं है।
तो कहते फिर कैसे जाएंगे। मैं कहा नहीं, मुझे इतना पता है कि वो उधर राधा स्वामी मंदिर के आगे वहां जाके, कहते ऐसे थोड़ी मिल जाता है। तो उस दिन दोपहर को हम लोग लंच के लिए गुड़गांव में थे और रात को हमारी इंदौर की फ्लाइट थी। तो फिर जैसे गुरुजी की इच्छा नहीं थी तो नहीं गए। उस दिन रात को इंदौर पहुंच के रात को ड्रीम में गुरुजी महाराज ने एक मंदिर के दर्शन करवाए। और उस मंदिर में एक अंकल मुझे मतलब पहले मतलब एंट्रेंस से लेके पहले समाधि की तरफ और फिर मंदिर के दर्शन करवाए, फिर गुरुजी के झूले के दर्शन हुए, फिर उसके बाद उनकी कुटिया के दर्शन हुए, पूरा मंदिर घुमा के वापस आके हॉल में बिठा दिया। तो मतलब तब कुछ समझ नहीं आया, तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। फिर उसके बाद दिसंबर में गुरुजी की महाराज की कृपा से हम फिर दोबारा दिल्ली गए। तो वहां पे जब मैंने देखा तो तब मुझे पता चला ये तो वही मंदिर है जो मैंने ड्रीम में देखा था। तो गुरुजी मतलब आपकी इच्छा पूरी करते हैं चाहे जैसे भी आप करो। तो आपका बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद गुरुजी की महाराज की कृपा से यहाँ पे इंडिया से पुरानी संगत आई यहाँ पे। तो वहां पे एक अंकल, उनमें मेरे को वही अंकल दिखे उनमें से जो जिन्होंने मेरे को बड़े मंदिर के दर्शन कराए थे। तो मतलब गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना है कि वो सब कुछ आपको करवाते हैं और टाइम से ही आपको सब पता चलता है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि वो आपके भाव देखते हैं और फिर उसके अनुसार आपको वो ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी तरह एक बार मतलब एवरी मंडे सत्संग पे जाना शुरू कर दिया था। एक मंडे थोड़ा मैं बीमार थी तो मैं गई नहीं सत्संग पे। तो पर घर में तब जूम वगैरह कुछ नहीं होता था, तो तब घर पे मैंने ऐसे ही मोबाइल पे शब्द सुनते सुनते सो गई। और ड्रीम में गुरुजी महाराज ने लंगर भी करवाया। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर जब नेक्स्ट डे एक आंटी का फोन आया तो वो पूछने लगी कि आप कल आए नहीं, क्या बात हुई। मैंने कहा नहीं आंटी, कल थोड़ा ऐसे तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया कल लंगर में क्या था। तो उन्होंने बोला कड़ी प्रसाद था और आलू की सब्जी थी। और गुरुजी की कृपा, मुझे भी वही रात को मिला था। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना हम गुरुजी का शुक्राना करें उतना कम है। इसी तरह धीरे धीरे गुरुजी जोड़ते रहे। फिर उसके बाद उस टाइम पे जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई थी, हम लोग एज यूजुअल एज अ इंसान, हम हर बार जब भी मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, भगवान हमारा ये हो जाए वो हो जाए। उस दिन मैंने भी बैठे बैठे ही ऐसे ही बोल दिया। उस टाइम मेरी डॉटर सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मैंने बोल दिया गुरुजी उसकी लड़की है, लड़का हो जाए तो अच्छा है। और उसके बाद मैं वो भूल भी गई। फिर गुरुजी महाराज की ग्रेस देखो, मार्च में शी वॉज ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय। तो गुरुजी ऐसे ही आपकी छोटी छोटी बातें सब कुछ सुनते हैं बस। फिर गुरुजी महाराज ड्रीम दर्शन बहुत दिए उन्होंने। एक बार ऐसे ही ड्रीम में उन्होंने मेरे को हलवा प्रसाद दिया और वो मतलब कि इतना डिवाइन उसका टेस्ट था कि कुछ कह नहीं सकते गुरुजी महाराज। और फिर एक बार गुरुजी महाराज ने मेरे को दिखाया, मैं अपने ग्रैंडसन को लेके मार्केट में हूँ, अपने ग्रैंडसन को लेके और एक दुकान के बाहर हूँ और रोड की दूसरी साइड पे गुरुजी महाराज हैं। तो मैं फटाफट भाग के वहां जाती हूँ। गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया। फिर गुरुजी महाराज वहीं से मुझे एक पास में रेस्टोरेंट में ले गए। वहां पे उन्होंने हमें समोसा प्रसाद और हलवा प्रसाद खिलाया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने ऐसा किया। मतलब गुरुजी महाराज जैसे मैंने बोला कि जन्मों जन्मों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही 2005 में जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी भी नहीं थी, उस टाइम पे गुरुजी ने मेरे अंकल को लाइफ ब्लेस की थी। उनको ऑल ऑफ अ सडन हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था और वो काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड था। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला
इंडिया जाके ही करवाओ, यहाँ पे वी विल नॉट सजेस्ट कि आप ये यहाँ पे करवाओ। और गुरु जी की महाराज की कृपा से उस टाइम तो मैं जानती भी नहीं थी, इतना स्मूथली मतलब सब कुछ हुआ। मैंने वहाँ चेन्नई डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर से फोन पे बात करके ही मतलब ऐसा रिलैक्स फील हुआ कि जैसे कि आई एम गोइंग टू द राइट प्लेस। फिर वहां पे भी सब डॉक्टर्स और जो नर्सेस और जितना स्टाफ था उन्होंने इतना ध्यान रखा, इतना मतलब सब कुछ स्मूथली गया कि विद इन 1 मंथ हम लोग सब प्रोसीजर करके यहाँ वापस भी आ गए। और उसके 2 मंथ्स के बाद फॉलोअप के लिए गए तो ऑल वाज वेल। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और उस टाइम सर्जरी के टाइम पे इट वाज अ मिडनाइट सर्जरी। तो डॉक्टर ने आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्जरी फोन करके वो वापस आके पूरा उसने डिटेल्स दी। कहते हैं कि आई एम देयर इज समथिंग डिवाइन बिहाइंड दिस, कि जो सब कुछ इतना स्मूथली हो गया है। तो देखो मतलब तब तो हमें गुरुजी का पता ही नहीं था। आज जब हम गुरुजी से जुड़े हैं तो तब हमें पता चला है कि ये गुरुजी महाराज की कृपा थी। नहीं तो उतनी उस कॉम्प्लिकेशन से निकलना इतना इजी नहीं था। अब इस तरह मैं एक सत्संग और शेयर करती हूँ। सॉरी संगत जी, मेरे को थोड़ा डेट्स का भी कंफ्यूजन है और मैं थोड़ा अप एंड डाउन। मैं ये फर्स्ट टाइम सत्संग कर रही हूँ तो थोड़ा सा कभी कुछ गलती हो जाए तो आप सब प्लीज माफ करिएगा। तो ऐसे ही हम लोगों ने अपना घर चेंज करना था, तो हम घर ढूंढ रहे थे तो कुछ सेटल नहीं हो पा रहा था। तो इतने में एक जगह पे सेटल हो गया। पर वो गुरुजी महाराज ने जब आपको बचाना हो तो वो कैसे बचाते हैं, सब हम लोगों ने डाउन पेमेंट वगैरह सब कर दिए। तो उसके बाद पता चला कि उस घर में लीकेज की प्रॉब्लम थी। इतनी हैवी बारिश हमारे मूव होने से पहले हुई कि गुरुजी ने बचा दिया। नहीं तो अगर हम मूव हो जाते तो वो बहुत मुश्किल था। फिर उसके बाद हमारे पास टाइम कम रह गया था और दूसरा घर ढूंढने में लग गए। वो घर हमने कैंसिल कर दिया, गुरुजी ने हमें उस घर से बचा दिया। तो मेरे अंकल बहुत टेंशन कर रहे थे। तो गुरुजी महाराज ने एक संगत को ड्रीम में दिखाया कि वो मेरे साथ एक हमारे घर के पास बैक साइड दूसरी लेन पे वो मेरे साथ में कंधों पे हाथ रख के हम लोग जा रहे हैं और घर ढूंढ रहे हैं। तो वो आंटी ने नेक्स्ट डे मेरे को फोन करके बोलती हैं, आंटी आप फिक्र नहीं करो, गुरुजी महाराज आपको बहुत अच्छा घर दिलवाएंगे। तो आप बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो और वही बात हुई। और वो जिस साइड पे वो आंटी डायरेक्ट कर रही थी उस साइड पे हमने कभी घर देखा ही नहीं था। और उसी के 2 दिन बाद हम लोगों ने उस साइड पे देखा और वो घर सेटल हो गया। तो शुक्राना है गुरु जी का। फिर उसके बाद अब हम लोग फिर मूव करने के लिए सोच रहे थे, पूरा दूसरी जगह पे सेटल भी कर दिया। तो गुरु जी महाराज और मतलब कि नेक्स्ट डे जाके हमने सब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। तो गुरु जी महाराज ने रात को ड्रीम में आके बोलते हैं, ये घर मैंने तेरे को इतना ब्लेस करके दिया है, तू मेरे को यहाँ से लेके कहाँ जा रही है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने उठ के अंकल को बोला कि ऐसे ऐसे रात को गुरुजी ने ड्रीम में बोला है। अंकल कहते हैं आज सुबह जब मैं पूजा कर रहा था, मेरा भी पूजा में कोई ध्यान नहीं लगा, बहुत ही डिस्टरबेंस और मतलब कि पूजा नहीं हुई, पता नहीं क्या क्या विचार चलते रहे। आज गुरुजी ने पता नहीं क्या दिखा रहे थे। फिर हमने किसी संगत आंटी से बात की कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो हम लोगों ने माइंड चेंज करके अब हम उसी घर में हैं जो हमें गुरुजी ने ब्लेस करके दिया है। और वाकई में गुरुजी ने ये घर हमें इतना ब्लेस किया है। यहाँ पे अमृत वर्षा भी गुरुजी की महाराज से 2-3 बार हो चुकी है। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो गुरुजी महाराज अपने प्रेजेंस दिखाते हैं। क्योंकि जब हम इस घर में मूव हुए थे तो हमने पहले गुरुजी महाराज का सत्संग किया था, सिर्फ किचन शिफ्ट करके और गुरुजी महाराज का सत्संग किया था। और गुरुजी महाराज की कृपा से
मतलब इतनी संगत हो गई थी, पूरे घर पूरा भर गया था, बाहर कॉरिडोर से लिफ्ट तक पूरा हो गया था। तो गुरुजी ऐसी ऐसी संगत को भेजा, तो आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज पता नहीं किसको भेज के क्या क्या ब्लेस करते हैं। तो फिर उसके बाद ड्यूरिंग पेंडेमिक एक आंटी को ड्रीम आता है कि हमारे घर में सत्संग हो रहा है और काफी साधु संत और इस टाइप के लोग आके सत्संग अटेंड कर रहे हैं। और सेम डे मुझे भी सेम ड्रीम आता है कि ऐसे ऐसे हमारे घर बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। तो वो पेंडेमिक के टाइम पे तो पता है कि हम लोग कोई सत्संग नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं, पर गुरुजी महाराज ने वो इच्छा भी ड्रीम में हमारी पूरी की थी। तो गुरुजी महाराज ऐसे ही हैं। बस यही है, उनके ऊपर आप थोड़ा फेथ बना के रखो तो गुरुजी आपके सब कर्म कटवा देते हैं और सब आपके पूरा होता है। अब संगत जी, मैं आपसे अपने अंकल का एक और सत्संग शेयर करती हूँ। उनको 2017 में जब हम इंडिया गए थे तो वहां पे उनकी सर्जरी हुई, तो कैंसर डायग्नोज हुआ। तो मैं अपनी बेटी के पास थी उस टाइम। तो हम लोग काफी घबरा गए थे, और मेरी बेटी ने बोला नहीं मम्मी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इंडिया में डॉक्टर्स बहुत नेगेटिव बोल रहे थे। क्योंकि जिस डॉक्टर ने सर्जरी की थी वो कहता है कि ये मेरा पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, अब ऑन्कोलॉजिस्ट का काम शुरू होता है, तो आप उनके साथ पे करो। तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट आए, उन्होंने रूम में एंटर होते ही विदाउट चेकिंग रिपोर्ट्स एनीथिंग सीधा बोलते हैं जी आपकी तो कीमो होएगी, आपका ये है, आपका वो है। काफी वो किया। तो मेरे अंकल को तब तक कुछ नहीं पता था, तो अंकल भी थोड़ा सा घबरा गए थे। पर गुरुजी महाराज की कृपा देखो, ये फरवरी का टाइम था। तो फिर हमने फिर फटाफट यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं तो वहां पे अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया, और फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स से पूछा। एंड फरवरी में यहाँ पे थोड़ी छुट्टियां होती हैं, तो हम लोगों ने अपनी टिकट्स प्रीपोन करके हम लोग जल्दी आ गए। और गुरुजी महाराज की कृपा देखो, छुट्टियों से हम 2 दिन पहले ही यहाँ पहुंचे हैं। और जब डॉक्टर को मिलने गए, उन्होंने इतने मतलब कि आराम से देखा किया, सब हमें एक्सप्लेन किया कि ये क्या प्रोसीजर है क्या है, और मतलब हमें बिल्कुल जैसे ना रिलैक्स कर दिया। और सब टेस्ट वगैरह सब लिख के दे दिए, और बोला एंड मार्च में आप आके रिपोर्ट्स के साथ इन टेस्ट ये सब टेस्ट करवा लीजिए, और रिपोर्ट्स के बाद आइए तो फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो जब हम एंड मार्च में मतलब कि उन छुट्टियों में ही मतलब जो कुछ था वो सब कुछ लाइन आउट होता चला गया। और जब तक हमारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आई, हमारे सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए। जब हम फर्स्ट टेस्ट करवाने गए तो उस दिन वहां पे गुरुजी महाराज हमारे साथ थे, क्योंकि हमारे से आगे वाला पेशेंट जो गया था वो अंदर टेस्ट के लिए गया था। वो चल के गया था, पर वापसी पे उसको वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो उस एकदम से इन लोगों ने डॉक्टर्स के 2-3 डॉक्टर्स आ रहे हैं, भाग रहे हैं, नर्सेस जा रही हैं, उसको स्ट्रेचर पे डाल के कहीं और लेके गए। वो देख के हम दोनों घबरा गए कि ये मतलब इतना क्या डिफिकल्ट टेस्ट है। पर गुरुजी महाराज ने अंकल का वो टेस्ट इतना स्मूथली करवा दिया, सब ठीक हो गया। आफ्टर 1 आवर वी वर रिलैक्स्ड। रिपोर्ट्स भी सब गुरुजी की कृपा से सब ठीक आई। और फिर आफ्टर 1 मंथ अंकल का ट्रीटमेंट अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। जब फर्स्ट डे हम लोग कीमो के लिए गए थे, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो उस दिन मतलब यहाँ पे प्रोटोकॉल इनका ये है कि पहले आपको जाके डॉक्टर को मिलना होता है,
फिर उसके बाद यू गो टू द डे केयर सेंटर और वहां पे कीमो का सारा अरेंजमेंट होता है। जब हम डे केयर सेंटर पे गए तो बाय द टाइम आपकी मेडिसिन और वो सब कुछ आता है तो इट टेक्स मोर देन हाफ एन आवर। तो वो सब स्टार्ट होने से पहले मैंने शब्द चला दिए थे मोबाइल पे। तो जो शब्द चला था वो था, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस लिए। तो गुरुजी महाराज ने उसी टाइम ही साइन दे दिया था कि आप चिंता क्यों करते हो। तो वाकई में हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंतन में ही सब कुछ है। शुक्राना गुरुजी महाराज। सॉरी संगत जी, मैं एक चीज बताना भूल गई। जब अंकल की सर्जरी होनी थी तो अंकल को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो मतलब उनकी सर्जरी से पहले ही वहां पे इंदौर में मैंने मतलब एक सत्संग पे जाना था। तो मेरी चटनी की सेवा थी। तो अब मैं अंकल के साथ हॉस्पिटल में थी तो मेरी बेटी कहती है, मम्मी चटनी आप मुझे बता दो। मैं कहा नहीं, तुम ऐसे करना, तुम पापा के पास आके बैठ जाना, मैं चटनी बना प्रसाद बनाने घर गई। नहा धो के जब चटनी प्रसाद बनाया, नहा धो के जब मैंने जैसे ही गुरुजी की ज्योत जलाने के लिए गई तो उसी टाइम गुरुजी के चरणों से अमृत वर्षा हो रही थी। तो गुरुजी महाराज ने उसी टाइम मुझे ये दिखा दिया था कि चिंता मत करो, सर्जरी सक्सेसफुल होएगी। तो गुरुजी महाराज की कृपा से सर्जरी ठीक हो गई। और फिर उसके बाद यहाँ पे अंकल का कीमो का ट्रीटमेंट भी सब बिल्कुल ठीक होके, फिर उसके बाद रेडिएशन और जो कुछ भी मतलब प्रोसीजर होते हैं वो गुरुजी महाराज ने न, अपना हाथ दे के रखा था। हम जहां भी जाते थे, जो भी टेस्ट होते थे, जो कुछ भी होता था, सब उसमें बिल्कुल जैसे कि ना गुरुजी महाराज ने हाथ दे के रखा था, स्मूथली होता चला गया। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और कीमो के टाइम पे गुरुजी महाराज की कृपा से अंकल ने एक दिन भी अपने ऑफिस से ऑफ नहीं लिया। वो सिर्फ जिस दिन कीमो होती थी, सिर्फ उस दिन मैं फोर्स करती थी कि आज मत जाओ। तो उस दिन नहीं जाते थे, नहीं तो एक आध बार तो उसके बीच में भी एक आध दिन कुछ अर्जेंट काम था तो आफ्टर कीमो वो उन्होंने वो मीटिंग भी अटेंड की है और वो भी गए हैं। तो ये कौन कर सकता है सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के, कोई नहीं कर सकता। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। ऐसे ही गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करते हैं। एक बार ऐसे ही गुरुजी महाराज ने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए और उन दर्शनों में वो मेरे बर्थडे से एक नाइट पहले की बात है। तो गुरुजी महाराज ने अपने पास बुलाया और मैं गुरुजी महाराज के पास बैठी हुई हूँ तो एक सेवादार अंकल को बोला कि लंगर लेके आओ। जब लंगर आया तो गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से वो थाली मुझे दी और बोला ये ले लो। और वाकई में वो मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड प्रसाद था, क्योंकि उस ट्रिप के बाद, इंडिया से आने के बाद मेरे को यहाँ पे 6 to 8 months तक एवरी फ्यू डेज फीवर हो जाता था और पता नहीं चल रहा था कि किस कारण से हो रहा है। सब टेस्ट करवा दिए, सब कुछ कर लिया, पर वो नहीं पता चल रहा था। पर गुरुजी महाराज ने वो लंगर खिला के मुझे उसी टाइम ब्लेस कर दिया था। पर क्योंकि शायद मेरा कोई और कुछ कष्ट होगा जो गुरुजी महाराज ने उन 6-8 months के फीवर में करके मुझे ब्लेस किया। और उस टाइम हम लोग जो है वंस अ मंथ सत्संग करते थे। पर फिर मैं मतलब कि मेरे को मतलब उस बुखार की वजह से मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी कि भी मैं सत्संग करूं। पर यहाँ पे हमारी इतनी प्यारी संगत है, इतने प्यारे सब हैं। उन्होंने बोला आंटी आप चिंता मत करो, बस आप बता दो क्या करना है, हम कर देंगे। संगत सारी घर पे आ जाती थी, पूरी सेवा हो जाती थी। तो गुरुजी महाराज अपने काम तो खुद ही करवाते हैं। हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि गुरुजी महाराज ने
कैसे वो सत्संग करवाए, कैसे वो किया। और फिर उस सत्संग, मतलब उसके, जब ये सत्संग ऐसे ही मंथली हमारे चलते रहे, तो आफ्टर 5 और 6 मंथ्स गुरुजी महाराज ने फिर अमृत वर्षा घर पे करवाई। और उस अमृत वर्षा के बाद ही मेरा जैसे ना, मतलब कि वो फीवर सबसाइड होना शुरू हुआ। और उस अमृत वर्षा वो कॉन्टिन्यूसली 6 to 7 डेज अमृत वर्षा होती रही। और उस 6 to 7 डेज में डेली संगत घर पे आती थी, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो वो शाम को 4 बजे के बाद सब आते थे। तो मेरे को हार्डली टाइम मिलता था। मैं 3 साढ़े 3 बजे घर आके नहा के बस अभी रेडी होती थी, तो संगत आती थी रात को देर देर तक। मेरा जैसे कोई रेस्ट नहीं होता था, नहीं तो मेरे को ऑफिस से आके मैं इतना थक जाती थी कि मैं कई बार कुछ करती ही नहीं थी और रेस्ट करती थी। पर गुरुजी महाराज ने उन दिनों में वो 6 7 दिन जो सत्संग करवाए, मेरे को लगता है जो वो मैंने 6 7 महीने गुरुजी महाराज की सेवा नहीं की थी, वो गुरुजी महाराज ने उन 6 7 दिनों में मेरे से वो सेवा करवा के मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप इसी तरह सारी संगत पे मेहर बना के सबके कष्ट दूर करते हो। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अब मैं आपको थोड़ा सा ड्यूरिंग पेंडेमिक बताती हूँ कि हम लोग इंडिया गए थे जनवरी में। और फिर जब फरवरी में हम लोग वापस आए हैं, तो उसके बाद आफ्टर 1 वीक सब फ्लाइट्स वगैरह सब क्लोज हो गई थी। तो ड्यूरिंग दैट ट्रिप हम इंडिया गए थे। उस दिन 9 फरवरी को, मुझे डेट याद है, हम लोग बड़े मंदिर गए थे। और वहां पे गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया कि उस ट्रिप पे एक्चुअली एंड ऑफ फरवरी में मेरी सिस्टर इन लॉ की गोल्डन एनिवर्सरी थी। तो उसमें उन्होंने, मतलब वो उन्होंने फंक्शन करना था। तो क्योंकि हम लोग पहले ही छुट्टी अप्लाई कर चुके थे, तो हमारी मेरी डेट्स नहीं चेंज हो सकती थी। तो हम लोग वही सोचे थे क्या करेंगे। पर गुरुजी महाराज की कृपा देखो, उन्होंने वो फंक्शन मिड फरवरी में कर लिया, ताकि हमें एंड फरवरी तक रुकना ना पड़े। अगर हम उस डेट तक, एंड फरवरी तक रुकते, तो फ्लाइट्स बंद होने तक हम वापस कुवैत नहीं एंटर कर सकते थे। तो गुरुजी ने वो भी हमें करवा दिया। गुरुजी महाराज ऐसे, मतलब वो करते हैं कि कुछ आपको होने नहीं देते हैं। और फिर यहाँ वापस आके आफ्टर 10 डेज मेरे अंकल को फिर बैक में प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली ये बैक की प्रॉब्लम उनको कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, जब उनका सितंबर में ट्रीटमेंट खत्म हुआ था, तो नवंबर में उनको बैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। और वो इतनी सीवियर हो गई थी कि अंकल उठ के बैठ भी नहीं सकते थे। और मतलब खाना भी उनको लेटे लेटे खिलाना पड़ता था। और एक दो बार जब डॉक्टर के पास लेके गया, तो बड़ी मुश्किल से 2 3 लोग पकड़ के लेके जाते थे। और फिर गाड़ी से निकाल के हम स्ट्रेचर पे बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के पास लेके जाते थे। और गुरुजी महाराज की ऐसी, और वहां पे डॉक्टर्स ने, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने तो क्लियरली उनको ये मेंशन कर दिया था कि आपकी तो सर्जरी होएगी। फिर जब हमने रिपोर्ट्स इंडिया भेजी, इंडिया डॉक्टर सर्जरी के लिए मना कर रहा था। और यहाँ पे भी उसने, ऑन्कोलॉजिस्ट भी वाज नॉट इन द फेवर कि आप अभी इतनी जल्दी सर्जरी करवाओ। पर गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा कि एक दिन मैंने गुरु संगत में एक अंकल को फोन करके पूछा कि अंकल ऐसे ऐसे है, तो कुछ काम था। तो वो कहते हैं, आंटी आप फिक्र क्यों करते हो, एक मैं चाइनीज डॉक्टर को जानता हूँ, आप उनके पास अंकल को ले जाओ, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सीधा उधर चाइनीज के पास गए। उसने अंकल को देखते ही बोला, कहता है, within 3 days, uncle will start sitting down and having his own lunch, food by himself, and he will start walking within 1 week. और गुरुजी महाराज की कृपा वही हुआ।
उन, उन उस ट्रीटमेंट से अंकल को इतनी जल्दी आराम आया कि आफ्टर 2 to 3 weeks ट्रीटमेंट अंकल वाज फिट एंड फाइन। पर यह है कि वो टाइम टू टाइम अंकल को रियकर हो जाता है, पर गुरुजी महाराज देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक बार फिर हम इंडिया गए थे, वहां पे अंकल मार्केट में स्लिप हो गए थे, उनको सेम प्रॉब्लम फिर से हो गई। तब भी वही सेम प्रॉब्लम, वो उठ नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से हम उनको इंदौर से कानपुर ले गए। वहां पे भी फिजियोथेरेपिस्ट ने 1 month फिजियोथेरेपी करके इस उससे कर दिया कि वो फ्लाइट पे बैठ के यहाँ आ सके। नहीं तो हम लोग इंदौर टू कानपुर बड़ी मुश्किल से गए थे, क्योंकि बाय एयर वो, क्योंकि बैठ नहीं सकते थे तो हम बाय एयर जा नहीं सकते थे, तो हमें जाना सिर्फ ट्रेन से ही जा सकते थे कि अंकल लेट सकते थे पर बैठ नहीं सकते थे। तो गुरुजी महाराज आपको हर जगह, हर उस पे हाथ दे के रखते हैं। फिर इसी तरह ड्यूरिंग पेंडेमिक अंकल को फिर से, जैसे जब यहाँ लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गया, अंकल को फिर सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। थोड़ा टाइम तो एक सेंटर से हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट घर आते थे, वो ट्रीटमेंट दे रहे थे फॉर 2 weeks, पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। फिर एक और थेरेपिस्ट का हमें पता चला, उन थेरेपिस्ट ने आके अंकल को जैसे बिल्कुल ठीक कर दिया। तो शुक्रान, मतलब गुरु उस टाइम। फिर उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन से पहले अंकल को इतना कर दिया था कि अंकल अपने आप खुद थोड़ा बहुत उठ बैठ सकते थे। फिर जब थोड़ा लॉकडाउन खुला, फिर ट्रीटमेंट दोबारा स्टार्ट हुआ और अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। और उस टाइम पे फिर अंकल एक बार बीमार पड़ गए, तो और कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है, बाहर जाना मुश्किल है, अपॉइंटमेंट्स मिल नहीं रही थी। पर गुरुजी महाराज की संगत, डॉक्टर इतने प्यारे हैं, उन्होंने कहा आंटी आप फिक्र क्यों करते हो। बेचारे खुद आए और अंकल को अपने साथ अपनी गाड़ी में लेके गए, और सब ट्रीटमेंट जैसे वन आफ्टर दी अदर होता चला गया। ऐसे ही जब अंकल की कीमो चल रही थी, तो मैं उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए जाती थी, तो हम लोगों को यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो दिखा के ही सब कुछ करना पड़ता है। तो वो आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अंकल अपने ब्लड टेस्ट के लिए गए, तो बिना उस आइडेंटिटी कार्ड के वो कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता। और वो आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास था, अंकल बिना उस कार्ड के गए हैं। वहां पे जाके मेरे को नहीं पता अंकल ने उनको क्या कार्ड दिखाया है, क्या किया है। उनके सारे टेस्ट हो गए, वो अपने ऑफिस चले गए टेस्ट के बाद। फिर शाम को जब मैंने अंकल घर पे आए तो मैंने उनको कार्ड दिया, तो अंकल कहते हैं ये कार्ड तो मेरे पास था। मैंने कहा मैंने कल से आपको दिया ही नहीं ये कार्ड, तो अभी मैं आपको दे रही हूँ। अब मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज ने कौन सा कार्ड वहां पे हॉस्पिटल में 2-3 जगह पे दिखाना पड़ता है, दिखा के गुरुजी महाराज की कृपा से वो टेस्ट भी कंप्लीट करा दिए, ताकि अंकल को दोबारा ना जाना पड़े। ये हमारे गुरुजी महाराज हैं। तो वही कहते हैं ना, गुरुजी के सत्संग सेवा सिमरन में जुड़े रहो तो आपको सब सुख मिलते हैं, बिना उसके कुछ भी नहीं है। संगत जी, सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना है, जो टाइम टू टाइम हम लोगों को कोविड टाइम पे हमारे पास आके हमारी हेल्प की थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही एक बार, अब अभी ये 2-3 months पहले की बात है। हम लोगों ने इंडिया जाना था, तो अंकल ने कहा चलो जाने से पहले सब अरेंजमेंट कर देते हैं कि पीछे से सत्संग होता रहे। पर जैसे ही हमने दरवाजा खोला, बाहर दरवाजे पे जो जो सामान मैंने लेना था वो दरवाजे पे पड़ा हुआ था। मैं कहा लगता है कोई गलत डिलीवरी करके गया है,
तो हमने वो 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता बाहर पड़ा रहा, पर किसी ने आके क्लेम ही नहीं किया। अब कुछ समझ ही नहीं आया क्या है। फिर सेकंड टाइम फिर ऐसे ही हुआ। हम लोग फिर नेक्स्ट ट्रिप पे जा रहे थे, तो तब भी फिर ऐसे ही हुआ। पता नहीं है गुरुजी महाराज की क्या कृपा है, जो गुरुजी ऐसे भिजवा देते हैं घर पे। अब आज की ही बात है, आज शाम को मैंने एक अंकल को फोन किया कुछ अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो अंकल कहते हैं आंटी मैं आपको फोन करने वाला था। एक्चुअली मैं फार्मेसी पे गया था, तो वहां पे एक साउथ इंडियन लेडी थी। वो तो कहते हैं कि उन्होंने मेरे से कुछ पूछा, जैसे ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया तो उस पे उसने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा। वो कहती है आप इन गुरुजी महाराज को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ जी, हम तो इनको जानते हैं, हम इन्हीं के पास। कहती है मैं 5 ईयर से यहाँ पे आई हुई हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। तो मेरे को यहाँ पे कोई सत्संग नहीं मिल रहे। जूम पे तो मैं अटेंड करती हूँ, पर मुझे कोई गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड करना है। तो उन्होंने तो कहते हैं कि मैंने कितने लोगों को पूछा, सब कहते हैं पेंडेमिक में सब सत्संग बंद हो गए हैं, अब स्मॉल स्केल पे होते हैं तो नहीं होते हैं। तो उन अंकल ने बोला ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दो तो मैं आपको सैटरडे को अरेंज करवा देता हूँ। तो वो अंकल ने पूछा अच्छा आंटी आप रहते कहाँ हो? तो उन्होंने जो लोकेशन और जो जगह बताई, वो बिल्कुल जहाँ सैटरडे सत्संग होते हैं उसकी नेक्स्ट बिल्डिंग में आंटी रहती हैं। तो गुरुजी महाराज देखो कैसे कैसे करके सबको मिलवाते हैं। वो आंटी इतनी खुश हो गई, वो कहती हैं कि शुक्र है गुरुजी का जो आपने मुझे ये सत्संग करवा रहे हो। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, आप ऐसे ही संगत को जोड़ते रहना। अब मैं एक 2021 का सत्संग शेयर करती हूँ। वो जनवरी का फर्स्ट थर्सडे था। उन आंटी के घर एवरी थर्सडे सत्संग होता है। तो हम लोग उनके घर जा रहे थे। तो मैंने वो गुरुजी का माला पहनी थी और उसमें गुरुजी का स्वरूप था बड़ा सा। तो मैं वो पहन के गई, तो वहां पे तो सत्संग पूरा अटेंड किया। वापस जब आने लगे नीचे गाड़ी में बैठे तो देखा वो लॉकेट मिसिंग था। मैंने कहा पता नहीं कहाँ गिर गया। पहले मैंने तो पूरा नीचे कार में देखा, मैं कहा हो सकता है कहीं गिर गया हो कुछ और नहीं मिला। कार के आसपास देखा नहीं मिला। ऊपर आंटी को फोन किया, उनको पूछा, तो कहती अच्छा आंटी मैं देख लूंगी। फिर घर आके मैंने घर में भी देखा और सब जगह देखा, पर वो स्वरूप नहीं मिला मुझे। फिर नेक्स्ट डे जिन आंटी के साथ हम उस कार की कार में गए थे, वो आंटी ने दोबारा मॉर्निंग में कार को चेक किया कि हो सकता है रात को अंधेरे में ना दिखा हो, पर वो स्वरूप नहीं मिला। और उधर से वो आंटी का भी मैसेज आ गया, आंटी मैंने तो सब चादरें उठा दी, सब कोने कोने में देख लिया, स्वरूप नहीं मिला। तो मेरे को मतलब थोड़ा सा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो वो जिन आंटी के साथ हम गए थे, तो वो आंटी कहती है आंटी हो सकता है आपका कोई कष्ट हो जो गुरुजी ने काट दिया है। तो वो करके थोड़े दिनों बाद मैं थोड़ा सा क्वाइट हो गई। मैंने कहा चलो अब जैसे गुरुजी की इच्छा, क्या कर सकते हैं। और बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी ईयर का लास्ट थर्सडे फिर हम उन्हीं आंटी के घर सत्संग पे जा रहे थे। तो मॉर्निंग में जिन आंटी के साथ जाना था उनका मैसेज आया, मेरे को कितनी है गेस व्हाट। तो मैंने पहले सुबह से मैसेज नहीं देखा, दोपहर को देखा, मैंने जस्ट जनरल पूछ लिया व्हाट। तो वो आंटी चुप कर गई, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि ये तो एक्साइटेड ही नहीं है। तो शाम को जैसे ही मैं उनकी गाड़ी में बैठी, वो कहती है गिव मी योर हैंड। मैंने जैसे ही हाथ आगे किया, उन्होंने गुरुजी का पेंडेंट मेरे हाथ पे रख दिया। तो पेंडेंट को देख के मैंने सर माथे पे लगाया, मैंने कहा शुक्र है गुरुजी का पेंडेंट मिला है। पर मुझे मतलब तब भी दिमाग में नहीं आया कि ये वही पेंडेंट है जो उस टाइम पे था। कहती है डू यू रिमेम्बर समथिंग?
मेरे को कुछ नहीं याद आया। फिर तब उन आंटी ने मेरे को याद कराया कि ये वही पेंडेंट है, और उन आंटी की गाड़ी एवरी 2-3 मंथ सर्विसिंग के लिए जाती है, तब भी वो पेंडेंट नहीं मिला। कहती है आज मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई, वापस आके मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी तो देखा गुरुजी सामने बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने 1 साल उन आंटी की गाड़ी में बैठे रहे। सॉरी गुरुजी, आप धूप में, गर्मी में, सर्दी में वहां बैठे रहे, पर आप पता नहीं वहां बैठ के क्या ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप इसी तरह सबको ब्लेस करते रहना। गुरुजी महाराज ऐसे ही सबको बहुत ब्लेस करते हैं। तो ऐसे 1 साल बाद मुझे वो वो पेंडेंट मुझे मिला, और आज भी उन्हीं आंटी के घर फिर सत्संग है। और देखो आज गुरुजी महाराज मुझे यहाँ पे सत्संग करवा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है। ऐसे ही एक बार जैसे आपको मैंने पहले बोला कि हम लोग मंथली सत्संग करते थे पहले, तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आए हुए थे, तो सत्संग हो रहा था उस दिन। सो आफ्टर द सत्संग लंगर टाइम पे बच्चे गुरुजी के रूम में बैठे हुए लंगर कर रहे थे, हम लोग सब संगत लोग दूसरे रूम में गुरुजी के साथ लंगर कर रहे थे। तो ऐसे ही बच्चे बातें कर रहे थे, कहते हैं आज गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, पता नहीं क्या है। इतने में मेरी ग्रैंड डॉटर को दिखा गुरुजी के अमृत वर्षा हो रही है। तो गुरुजी महाराज बड़ों की नहीं बच्चों की बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो गुरुजी महाराज ने उस टाइम बच्चों की भी वो विश पूरी की। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपको बहुत बहुत शुक्राना है। अब गुरुजी महाराज, आप इसी तरह सारी संगत पे अपना मेहर भरा हाथ रखना, और सबको अपने साथ जोड़ के रखना। हमसे जो कुछ भी भूल होती है गुरुजी महाराज, प्लीज आप हमें क्षमा कर देना। आप ही हमारे सब कुछ हो, आपके बिना और कुछ नहीं है। तुझ बिन कोई अवर न जाने, तुझ बिन और कोई नहीं है गुरुजी, कोई नहीं है। आप हमारा हाथ पकड़ के रखो, क्योंकि हमारी पकड़ तो बहुत ही कमजोर है। हम फिर भी इस दुनिया के उसमें आके आप छोड़ देते हैं, पर आपने जब एक बार हमें पकड़ा है तो हमें, मुझे पता है आप कभी नहीं हमारा साथ छोड़ोगे। बस हमारी भूल चूक माफ करना, हमसे वो कर्म वो करवाना जो आपको अच्छे हो और आपको अच्छे लगते हो। हमसे वो कर्म कभी ना करवाना जिससे कि किसी को दुख होए, कुछ गलत हो जाए। हमसे कभी कोई गलत काम ना करवाना। आप ही के भरोसे सब चलता है। आप प्लीज हमारा साथ देना। आपके आगे यही अरदास है गुरुजी, ये मेरी विनती है, ये मेरी अर्जी है। मैं वो हो जाऊं जो आपकी मर्जी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय। संगत जी कोई भी भूल चूक हो तो माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी आंटी। वेरी लवली सत्संग। पहली बार सुना है और काफी टाइम बाद सुना है, तो बड़ा मजा आया आपको सुनकर। एंड शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी द मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, सुरेश अंकल का, आपका, साई संगत का। स्पेशली शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मौका दिया शुक्राना करने का। और आज वैसे ही बहुत स्पेशल डे है क्योंकि 5 साल पहले गुरुजी का सत्संग पहली बार घर में हुआ था। तो आज हम 5th ईयर एनिवर्सरी गुरुजी के साथ मना रहे हैं। वैसे तो हमें पता ही नहीं हम कब से जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ, लेकिन आ, इस लाइफ टाइम में तो अभी जितना टाइम हुआ है वो वही हम बोलेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, आपने ही हम सबको थाम के रखा है, आपने ही संभाल के रखा हुआ है सबको, और आप सब पे अपनी कृपा बरसाए रखते हो, ब्लेसिंग्स देते रहते हो, सब को सबकी इच्छाएं पूरी करते रहते हो। छोटी सी छोटी
चीज, किसी के कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, आप कोई ना कोई माध्यम से हमेशा सबको जवाब देते हो। और शुक्राना, बस शुक्राना के अलावा और गुरुजी को क्या दे सकते हैं। बस आ, यही कि हम उनसे दिल से प्यार करें और उनकी बात मानने की कोशिश करें और उनकी हाजिरी में रहें बस। बाकी तो करने कराने वाले सब गुरुजी हैं। तो थैंक यू सो मच आंटी, आपने अपना सत्संग शेयर किया, और आप और ऑफन शेयर करो, और रमी अंकल से भी सत्संग शेयर कराओ अब तो। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। शुक्राना, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। स्पेशली सुरेश अंकल का बहुत बहुत शुक्राना। वो मेरे हाँ को जी, दो सुरेश अंकल का, हाँ जी, बोल वो रहे थे, हमेशा। पर हाँ आज उन्हीं की हिम्मत से मैंने फर्स्ट टाइम शेयर किया है। सो प्लीज आप सबसे माफी चाहती हूँ अगर कुछ भी गलत बोला हो तो। शुक्राना गुरुजी। आंटी, गुरु जी बुलवाते हैं सब कुछ। हम लोग अपने आप से अगर बोलने जाए तो हमारी जबान कभी खुलती है क्या? तो बुलवाने वाले भी गुरु जी हैं, तो उनको ही पता है कि किससे क्या कैसे गुणगान करवाना है। तो जो भी है सब अच्छा ही है, तो आप टेंशन मत लो। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना। जय अ, गुरु जी। शरद जय गांधी गुरु जी आंटी। अंकल। जय गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी अंकल। आंटी, जय आपको गुरु याद जी। है, बिफोर 2.5 years हम्म। आई हैव रिक्वेस्टेड यू फॉर संगत शेयरिंग। 2.5 साल से मैं राइट। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, तो आज आज वो दिन, मेमोरेबल डे है। गुरु जी की कृपा आज हुई है कि आपने आज संगत शेयरिंग की है। बस सच्ची। शुक्राना, शुक्राना, वही कह रही हूँ, आपका बहुत शुक्राना। आज मैंने फर्स्ट टाइम गुरु शेयर किया। शुक्राना गुरु जी।